हिंदू कुश पहाड़ों के दामन में वाक़ई वादी चित्राल एक ऐसा खित्ता जिसके अंदर अगर आप ढूंढने लग जाओ तो हर कदम पर एक तारीख़ निकल कर सामने आएगी। ऐसे ही एक तारीख़ उस वक्त निकल कर सामने आती है जब मानसहरा की हज़ारा यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स की एक टीम रिसर्च की गरज से चित्राल पहुंचती है और चित्राल सिंगूर के मकाम पर खुदाई के दौरान अचानक ज़मीन में खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं और एक दो नहीं जनाब बल्कि एक के बाद एक 18 खड्डे निकल आते हैं। अफरा तफरी फैल जाती है और जब रिसर्चर्स की टीम करीब जाकर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि जनाब वो कोई नॉर्मल खड्डे नहीं थे बल्कि उनके अंदर अजीब किस्म के इंसानी ढांचे और मुख्तलिफ कीमती ज़ेवरात मौजूद थे। यानी ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि वो कोई बहुत पुरानी कब्रें थी। और उस टीम की हैरत में तब इजाफा होता है जब उसे पता चलता है कि वो ढांचे, वो नवादिरात, वो ज़ेवरात कुछ सदियाँ नहीं बल्कि आज से तकरीबन 3500 साल पुराने थे, यानी आयरन एज के थे। यानी ये वो ज़माना था कि जब लोग पत्थर और कांसी से निकलकर लोहे और स्टील से सामान बनाना सीख चुके थे, यानी एडवांस हो चुके थे। अब चले मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। चित्राल की कैलाश वैलीज़ में कदीम वक्तों में लोग अपने मुर्दों को उनके कीमती सामान के साथ दफनाया करते थे। अब सवाल ये है कि क्या ये तहकीक शुदा कब्रें इस चीज़ की अलामत नहीं है कि किसी वक्त में कैलाशी पूरे चित्राल में फैले हुए थे? और अगर इसका जवाब हाँ है तो भाई मेरा पर्सनल सवाल ये है कि फिर क्यों कैलाशी इतने महदूद हो गए और चित्राल की टोटल आबादी का कुछ ही % होकर रह गए? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, मज़ीद रिसर्च के बाद पता चला कि जनाब वो नवादिरात, वो कीमती ढांचे और वो ज़ेवरात चित्राल के अंदर ही महफूज करके रखे गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद जाऊं, खुद जाकर देखूं और अपनी प्यारी सी ऑडियंस को भी दर्शन कराऊं। तो इस वास्ते आपका भाई आपको लेकर आ गया है द म्यूज़ियम ऑफ चित्राल में, जो कि 8 जुलाई 2010 को बनाया गया था। इस म्यूज़ियम के अंदर उन नवादिरात के अलावा एक ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ भी रखी हुई है जो मैं चाहता हूं कि अंदर जाके खुद आपको दिखाऊं। फ़िलहाल आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि मुझे भाई पसंद है सस्पेंस क्रिएट करना। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस देखते वक्त सस्पेंस में रहें। इतना आपको बता दूं, उसको देखने के बाद आपको आपकी बीती हुई सकाफत याद आएगी। आपको ये लगने लगेगा कि भाई काश आज भी ये सकाफत हमारे अंदर ज़िंदा होती। इस म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ इसकी सराउंडिंग बहुत खूबसूरत है। जब आप इस म्यूज़ियम का आप विज़िट करेंगे ना तो आप इंजॉय करोगे, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने चित्राल का तारीख़ी ग्राउंड भी मौजूद है जहां पर बादशाहों का खेल यानी पोलो भी खेला जाता है। और इसकी चारों तरफ चिनार के तारीख़ी सैकड़ों साल पुराने दरख्त भी मौजूद है। तो यहाँ की लोकेशन भी आप इंशाल्लाह यहाँ जब आओगे तो इंजॉय करोगे। सो फ़िलहाल के लिए इस म्यूज़ियम के अंदर ऐसी मज़ीद क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो मुझे और मेरी प्यारी ऑडियंस को हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। Let's get inside and try to explore them. ले जी जनाब, ये वो बाक़ियात हैं, वो ढांचे हैं जो सिंगूर के मकाम पर खुदाई के दौरान निकले थे, कब्रों से बाहर निकले थे। ये खोपड़ी देखे भाई साहब, छोटी खोपड़ी है, शायद बच्चे की लग रही है। और साथ में जो दांत आपको नज़र आ रहे हैं भाई साहब, लुक एट दोज़ कैनाइन्स। और ये जो हड्डियाँ, ये मुझे टांगों की लग रही है, काफ़ी मजबूत और बड़ी है। भाई साहब अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त के लोगों की जिसामत, उनका जिस्म बड़ा हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल गैलरी में हमें क्या मिल गया देखें ज़रा। लुक एट दिस ब्रो, ये पत्थर है और पत्थर पे जो नक्शा निगारी हुई है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, तहदार चट्टान से बना आधा टूटा हुआ और मसख शुदा मेहराबी तख्ता जो 8 मुख्तलिफ मनाजिर ज़ाहिर करता है।
सबसे ऊपर बाईं तरफ एक बैठी हुई औरत गोद में बच्चा लिए दिखाई गई है। उसके नीचे 2 मशक़शुदा ख़वातीन खड़ी दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जी कितनी मेहनत से इतने पुराने दौर के लोग पत्थर को तराश कर क्या क्या बना रहे थे यार। अंग्रेज़ों की दौर की जो गन्स इधर आपको नज़र आएंगी इस म्यूज़ियम में, आप गिन के थक जाओगे। इनकी खासियत ये थी, एक तो ये कितनी लंबी है, कहाँ तक गई हुई है, और दूसरी जनाब यहाँ पे इनके मुतालिक बताया जा रहा है कि ये इनकी भरपाई जो है ना वो मुंह की तरफ से हुआ करती थी। जो बारूदी मवाद होता था उसको सेफ्टी केज की तरफ से नहीं बल्कि यहाँ पे जो सिरा है उसके मुंह की तरफ से इनकी भरपाई होती थी, बारूद से भरा जाता था इन गन्स को। इतने इकसाम की गन्स यहाँ पे रखी गई है अंग्रेज़ों के दौर की, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। भाई साहब वो थी आर्कियोलॉजिकल गैलरी। अब हम इंटर होने वाले हैं कल्चरल गैलरी, जो कि मेरी फेवरेट गैलरी है, क्योंकि कल्चर तो मुझे पसंद है, अपनी बीती हुई कल्चर हमें यहाँ दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ इंटर होते ही मुझे क्या नज़र आ गया, देखे जी, लुक एट दिस ब्रो। कैलाशा कल्चर में जो उस वक्त की गॉडीज़ होती थी, जो उनके देवता होते थे, उनके मुजस्समे यहाँ पे रखे गए। बल्कि मुजस्सिमा नहीं, उनका देवता ही समझो, क्योंकि वो ऐसे ही बनाते हैं अपने देवताओं को लकड़ियों को तराश कर। लेकिन इट्स अमेजिंग ब्रो, कितनी मेहनत इसमें लगी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाक देखें, सकाफती उनका जो लिबास होता है उसको पहनाया गया है। और यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। वाह, लुक एट दिस स्टैचू, शी इज़ अ कैलाशा गर्ल। जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो हमारी रिवायत में रह चुकी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद है कहीं कहीं, वो है जनाब तीसवान, देसी पंचकी वाटर मिल। इसके मुतालिक मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, तो यहाँ पे रखी गई है। लेकिन उस वक्त की जो पंचकी थी उसमें और इस वक्त की पंचकी में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था जनाब, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर रखे गए हैं तराश कर वो डबल है, 2 हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त की पंचकियाँ होती थी उनमें 2-2 पत्थर का इस्तेमाल होता था। और ये नीचे टरबाइन देखें, टरबाइन वैसा ये सेम जैसा अब है। और यहाँ पे इस हिस्से में आटा जाता था पिसकर। व्हाट द हेल इज़ दिस ब्रो। अच्छा मैं आपको बता दूँ, यहाँ हमारे पास एक गाइड मौजूद है, लेकिन जनाब उस बंदे को, लेकिन जो ख़ास गाइड है वो मौजूद नहीं है इस वक्त। तो हम टाइमिंग हमारी हर वक्त ख़राब रहती है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये क्या चीज़ हो सकती है अदनान भाई, आपको कोई आइडिया है ये क्या चीज़ हो सकती है? लेकिन बहुत पुरानी है और चिनार के दरख्त से मेरे ख्याल से ये आटा डालने के लिए, लेकिन नीचे इसमें कोई है नहीं, बिल्कुल खोखली है। ये खुल सकता है भाई साहब, खालिस लकड़ी से बना संदूक, ये खुल भी जाएगा नहीं? छोड़े यार, नहीं खुल रहा। अच्छा यहाँ पे देखे जी, वाह लुक एट दिस स्पून्स। अच्छा ये चम्मच है लेकिन बड़े साइज़ की। मैं आपको बता दूँ ये अभी भी स्टिल ये काम कर रही हैं चित्राल में ये चीज़ें। इनके मुतालिक मैं आपको बता दूँ, इनका यूज़ करके आप जो भी खाना खाओगे, ख़ासकर रिवायती खाना चित्राल का, उसका टेस्ट 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। बस अल्लाह ने इस लकड़ी में क्या ऐसा जायका रखा हुआ है। तो ये वो चम्मच है जिसे हम खिपिनी जैसे ना खिपिनी बोलते हैं। इनसे अक्सर रिवायती खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। जो चित्राली कड़ी हो गई, लजक हो गया, सनाबाची, वो क्या था दूसरा जो माय फेवरेट कभी रोख। तो इन चीज़ों को ना इस चम्मच से खाने का अपना एक अलग मज़ा होता है। लेकिन ये इतने बड़े क्यों है? शायद उस वक्त के लोग इतने बड़े हुआ करते थे, नो आइडिया मैन। अच्छा यहाँ पे आते हैं, लुक एट दिस चकी ब्रो। अच्छा ये वाली गैलरी देखकर मैं, आप यकीन करें, मैं रोमांटिक सा हो रहा हूँ। कितनी खूबसूरती से दुल्हन बैठी हुई है, साथ में दुल्हा गिटार लेके धुन गा रहा है, और बिल्कुल सामने चित्राल की जो सबसे खूबसूरत सकाफत जो चित्राल में गुजरी है, चरखा रखा हुआ है जहाँ पे
पट्टी बनाई जाती थी, चित्राल के सकाफती जो कोट बनते हैं चूहा, वो बनाए जाते थे। लेकिन ये जो कपल यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत अच्छा लगा इन्हें देखकर, मज़ा आया। और दुल्हन का अंदाज़ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी खोई खोई सी बैठी हुई है। और जनाब जो दुल्हा भाई है हमारा, वो गिटार बजा रहा है दुल्हन का दिल बहलाने के लिए। फाइनली वी रीच द खालिस ख्वार खतान, खालिस देसी चित्राली घर। आप यकीन करें, अभी मैं आपको लेकर इस ख्वार खतान के अंदर इंटर होने लगा हूँ। ले जी जनाब, फाइनली मैं आपको वो सरप्राइजिंग चीज़ दिखाने लगा हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ द खालिस चित्राली घर ऑफ चित्राल ख्वार खतान। यकीन करें, इसका अंदर का माहौल देखकर आपको आपकी बीती हुई सकाफत याद आएगी। अपर चित्राल की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पर अक्सर ऐसे घरें अब भी स्टिल मौजूद है। लेकिन ये जो माहौल इसके अंदर है ना, वो खालिस बहुत ज़्यादा पुराना है। यूँ समझे 400 से 500 साल पुराना जो घर का माहौल हुआ करता था, वो इसके अंदर मौजूद है। लेट्स गेट इनसाइड। अच्छा, इसके अंदर इंटर होते ही पता है क्या है हमें देखने को मिल गया? वो उस वक्त के बिस्तर है। यहाँ देखे जी, नीचे चारा डाला हुआ है खुश करके, उसके ऊपर जो दरी बिछाई गई है, जो खालिस चित्राली देसी दरी। वाह! इस खतान की खूबसूरती में जो चीज़ इजाफा कर रही है, वो ये लटका हुआ सितार, चित्राली सितार। अच्छा देखे जी, उस वक्त के शोकेस, और शोकेस में चंद देसी चीज़ें रखी गई है। ये लस्सी बनाने के लिए उसके ऊपर कदीम चम्मच रखी हुई है। यहाँ पे 1-2 थाली रखी हुई है, बिल्कुल ऊपर वो बड़ी वाली थाली जहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। और जनाब एक यूनिक चीज़ मुझे नज़र आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है जनाब। वो यूनिक चीज़ ये, ओह भाई, चित्राली गुलेल Z100। ओह भाई साहब, राज की बात बता दूं, मेरा जो दादा था, उसके पास ये गुलेल मौजूद थी। अच्छा, इस गुलेल से ना मैंने कई बार कोशिश की इसको चलाने की, लेकिन जितनी दफ़ा भी मैंने कोशिश की, हर दफ़ा वो पत्थर उंगलियों पे लगता था। बहुत टफ है, लेकिन उस वक्त के लोग इससे शिकार करते थे भाई। ये वो देसी चित्राली घर है खालिस। यार, इसका माहौल देखकर सबसे जो मुझे मज़े का लगा, क्योंकि मैंने भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये बिस्तरे हमने भी इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके नीचे खनू, यानी खालिस देसी चारा, जो देसी जो चावल बनती है चित्राल में, उससे जो चारा बचता है, वो चारा सुखाकर इस बिस्तरे के नीचे जनाब डाला जाता है। और इसके ऊपर सोने का अपना एक अलग लेवल था उस वक्त। ये भाई साहब, उस वक्त बैठने की जगह बैठक, बेंद, ये वो टेक, और जनाब ये शोम जहाँ पे जूते रखे जाते थे। जस्ट वाओ, दिस इज दैट शमादान, रोशनी का वाहिद जरिया हुआ करता था ये। यहाँ पे चराग जलता था नीचे, इसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे नीचे लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इसको रोशन करके बीच में रखते थे, और मोहब्बत से भरे लोग, मोहब्बत से भरा माहौल हुआ करता था, एक साथ यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। दिस इज़ खाली चित्राली गाँव ख्वार खतान, खालिस चित्राली खतान। भाई मैं आपको एक सजेशन दूँ, हमोस्ता को रिट्रो अंदा अच्छी बात। अच्छा, मैं आपको सजेशन देता हूँ, जब भी आप इस म्यूज़ियम का विज़िट करो, आप यकीन करें, इसके अंदर बहुत यूँ समझे बोरी भर कर आपको तारीख़ मिलेगी, चित्राल के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, कैलाश के हवाले से। और सबसे बढ़कर आई मस्ट से कि आप इस खतान का विज़िट ज़रूर करें, जो कि अपस्टेयर वाक़ है, दूसरी मंजिल पर। इसका विज़िट करें, आपको आपकी सकाफ़त से प्यार हो जाएगा, चित्राल की बीती हुई सकाफ़त से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई साहब डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह।